Uh, so hello everyone. Okay, a few more students are here. Okay. So hello everyone. A very cold good evening. Not so cold, but still okay. Fine. So last day you all have joined our session on web development. That was a roadmap. So today we are gonna wait one second. Yeah. So today we are gonna dive deeper into HTML and CSS part. Okay. So that will be quite interesting for you all because that is like the basics of web development and everything starts from the foundation. So if you are able to learn all the foundations properly, so definitely create good websites, good web pages, and I hope that this could be like beneficial for your solution challenge program also. So students that were asking for how to begin and how to write the codes and all. So in this session we will be literally discussing about the codes, and because as developers we don't talk much, we show the codes. Okay, so let this be the motto of today. And today we have two of our very good speakers from 21st batch, uh, Ashish Kumar and Himanshu Kumar. Are you here? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so yes, Ashish, you may cast your screen and you can move ahead with the session. Okay. Uh, 1 second. Is my screen visible? Yes, it's visible. Yes, sir. सो एवरीवन, सो जैसा कि कल आप लोगों को सर ने रोड मैप बताया होगा कि एज अ डेवलपर, एज अ वेब डेवलपर आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए. सो जो सबसे बेसिक होता है वो होता है HTML. HTML आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. ठीक है, स्ट्रक्चर इन द सेंस जैसे कुछ भी चीज हम अगर हम बनाते हैं तो सबसे पहले उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद उसमें कुछ हम लोग अपनी एडिशनल क्रिएटिविटी दिखाते हैं. तो इसीलिए HTML सीखना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि सबसे पहले आप उसी पे काम करते हैं. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए. तो आई थिंक हम दोनों के बारे में आपको पता ही होगा, मोस्ट ऑफ द लोगों को. इसको नहीं पता है, ये हम लोग अभी सेकेंड ईयर में है कॉलेज के. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं HTML के फुल फॉर्म की. तो HTML का फुल फॉर्म आपको दिख रहा होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के मन में आया होगा कि मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है. जैसे आप लोगों ने सुना होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है और मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसमें आप अपने लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो मार्कअप लैंग्वेज होता है उसमें आप अपने लॉजिक को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. लॉजिक इन द सेंस जैसे अगर आपने सी में कोड किया होगा तो आप a इंटू बी लिखते हैं तो वो आपको a इंटू बी एज इट इज नहीं दिखता है, वो आपको उसको मल्टीप्लाई करके दिखता है. लेकिन वही मार्कअप लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो मार्कअप लैंग्वेज में क्या होता है कि आपने जो लिखा है वो यूजर को एज इट इज दिखता है. तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा सबके मन का कि मार्कअप लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है. सो सबसे तो देखो, HTML को जो है वो वेब के लिए स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज मान लिया गया है. स्टैंडर्ड इन द सेंस जैसे कि अगर कोई भी वेबसाइट है तो उसने डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली HTML को यूज किया ही होगा. हो सकता है वो कोई फ्रेमवर्क यूज कर रहा हो तो उसको आपको डायरेक्टली पता नहीं चल रहा हो, लेकिन उसने जरूर टैग्स यूज किए होंगे, इसका मतलब उसने HTML यूज किया है. सो HTML को सबसे पहले टिम बर्नर्स ने लॉन्च किया था 1993 में, और आई थिंक इसके अंडर 1 ईयर में ये पब्लिक के लिए लॉन्च हो गया था, जिससे कि सभी लोग इसे यूज कर सके. तो यहाँ पर आपको एक इलस्ट्रेशन दिख रहा होगा, एक स्केलेटन है, फिर एक बॉडी है और उसके अंदर का एक ब्रेन है और जो नर्व्स होते हैं वो है. तो HTML जो होता है वो अगर हम लोग बॉडी का एग्जांपल लें, अगर मान लीजिए हमारी बॉडी को अगर हम लोग एक वेबसाइट की तरह देखें तो उसका जो स्केलेटन होता है, स्केलेटन मतलब स्ट्रक्चर, वो HTML होता है. फिर उसमें हम लोग थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखा के उसमें अगर हमने बॉडी के पार्ट्स डाल दिए, इन द सेंस स्किन एंड द आंख, ये सब जो होता है, तो उससे तो वो होती है CSS, ताकि वो अच्छा दिखे थोड़ा सा. उसके बाद जो सारी चीजों को कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट को ब्रेन नहीं कह सकते हैं क्योंकि ब्रेन जो होता है वो डेटाबेस होता है, बहुत सारी चीजें होती है, वो हम लोग आगे देखेंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे. अभी फिलहाल जावास्क्रिप्ट जो होती है वो हमारी वेबसाइट को कनेक्ट करती है. जैसे कि कोई आपने इफेक्ट देखा होगा कि आप वेबसाइट पे कुछ विजिट कर रहे हैं, अचानक से एक पॉपअप आया कि प्लीज लॉग इन. तो वो सब जावास्क्रिप्ट से होता है. तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे बाद में कभी.
सो जैसा कि आपको पता है हम सब अब प्रोग्रामर्स हैं, तो सिर्फ बात करने से तो नहीं होगा, हम लोग को कोड करके दिखाना होगा। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं वीएस कोड की तरफ। तो ये हम आ गए अपने वीएस कोड में। सबको वीएस कोड की स्क्रीन दिख रही है? कोई कंफर्म कर दो। Yes, sir, it is visible. ओके, सो आई थिंक Yes, sir. हाँ, ओके ओके। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों के पास वीएस कोड होगा। अगर जिसके पास नहीं है तो वो इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत इजी है। डायरेक्टली आप किसी भी ब्राउजर पे जाए और वहां पे वीएस कोड टाइप करें और उसके बेट आएगी। यहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड फॉर, अगर आप विंडोज में तो विंडोज क्लिक कर सकते हैं, वरना यहाँ मैक के भी ऑप्शन है और लिनक्स के भी ऑप्शन है, तो आप लोग ये सब यहाँ से कर सकते हैं इजिली। अब एक क्वेश्चन आया होगा आई थिंक किसी के मन में कि वीएस कोड ही क्यों? बहुत सारे और सारे भी कोड एडिटर्स है, जैसे कि एटम है और भी बहुत सारे, अब तो मार्केट में बहुत सारे एडिटर्स अवेलेबल है, तो वीएस कोड ही क्यों? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि पहला है कि ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो ट्रस्ट का तो कोई इशू नहीं है, डेटा का कोई इशू नहीं है। और जो दूसरा होता है कि इसमें आप अपनी बहुत सारी, ये एक ओपन सोर्स चीज है, तो आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसमें आप बहुत सारे एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। अब आपको बताएंगे एक्सटेंशन के बारे में। एक्सटेंशन से क्या होता है कि आप उसमें कलर्स ऐड कर सकते हैं आपके कोड में, जिससे आप थोड़ा बोर ना हो। तो ये सारे फीचर्स है। तो हमें अभी फिलहाल के लिए 2 एक्सटेंशन चाहिए होंगे HTML यूज करने के लिए। तो अगर आप VS कोड में देखेंगे तो यहाँ पर एक एक्सटेंशन का ये ऑप्शन आता है, इस पर आप टैप करेंगे, उसके बाद एक्सटेंशन। तो सबसे पहला एक्सटेंशन जो होगा वो प्रेटियर इंस्टॉल कर लेते हैं, PRE, यहाँ पे आप टाइप करेंगे, फिर सर्च करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ये रहा प्रेटियर। इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ से, सिंपल, कोई ज्यादा इशू नहीं है। बस यहाँ पे इंस्टॉल पे टैप करेंगे, मेरे में इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे अनइंस्टॉल का बटन आ रहा है, तो ये इंस्टॉल। इससे प्रेटियर से क्या होता है, आप हम लोग कोड को फॉर्मेट कर सकते हैं। इन द सेंस कोड को फॉर्मेट कैसे करेंगे वो हम बताएंगे आपको आगे। फॉर्मेट इन द सेंस, अगर आपने कोड को उल्टा पुल्टा लिख दिया और आपने जैसे ही सेव किया वो कोड अपने आप ठीक हो गया, मतलब सीधा हो गया, मतलब जिससे कि कोई और डेवलपर उसको समझ पाए। एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ताकि आपने जो कोड लिखा है वो अगला बंदा, कोई मान लीजिए आपने कंपनी छोड़ दी, तो जो अगला आएगा उसको भी तो समझ में आना चाहिए वो कोड। तो इसके लिए हमें कोड को हमेशा फॉर्मेट करके लिखना चाहिए। और जो दूसरा जो एक्सटेंशन है वो होगा लाइव सर्वर। तो लाइव सर्वर हम लोग देख लेते हैं। लाइव सर्वर जो सबसे ज्यादा जिसके डाउनलोड्स होंगे उसको हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं लाइव सर्वर। लाइव सर्वर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसमें क्या होता है कि आपने जो कोड लिखा है वो कोड आपको डायरेक्ट आउटपुट दिखेगा। अभी आपको मैं दिखाता हूँ एक। तो सबसे पहले एक हम लोग यहाँ पे फाइल बना लेते हैं, index.html। तो जो HTML फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो .html होता है। और सबसे पहले हो सकता है बहुत लोगों के मन में ये भी डाउट हो कि अगर जिसने पहले कोई कोड बेस देखा हो एक वेबसाइट का, तो उसमें उन्हें दिखता होगा कि वो index.html नाम की एक फाइल होती है हमेशा। क्योंकि मान लीजिए अगर मैं एक डेवलपर हूँ और मैंने किसी का कोड बेस चेक किया, तो मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगा, index.html। ऐसा कुछ होना चाहिए कि सबसे पहले मैं वहां पे जाकर चेक करूं। तो इंडेक्स नाम का ये एक स्टैंडर्ड है जो तय किया गया है बहुत सारे डेवलपर्स के द्वारा, ठीक है। वैसे अगर आप कॉपी का एग्जांपल ले ले तो कॉपी में सबसे पहले आप इंडेक्स ही देखते हैं। तो उस वे में भी आप समझ सकते हैं कि इंडेक्स एक स्टैंडर्ड होता है। सबसे पहले जो डेवलपर आएगा वो आपकी index.html को देखेगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको HTML का बेसिक सिंटैक्स चाहिए VS कोड में, तो आप एक्सक्लेमेटरी मार्क प्रेस करेंगे जो कि 1 के साथ होता है, ठीक है, और इंटर करेंगे। सो ये आपको आ गया एक बेसिक HTML का सिंटैक्स। ये थोड़ा अभी आप लोग को जो नए हैं उनको थोड़ा डरावना लग रहा होगा कि आई थिंक आप लोग मोस्ट ऑफ द लोगों ने 9th क्लास में HTML अगर पढ़ी हो तो वो इस तरीके की तो नहीं थी, इससे थोड़ी इजी थी, बट अभी थोड़ा ये ज्यादा टफ हो गया है। वैसे तो टफ नहीं है, 5 मिनट लगेंगे मैक्सिमम बताने में। सो सबसे पहले तो अभी आपने एक और फीचर देखा VS कोड का। मैंने एक्सक्लेमेटरी प्रेस किया, इंटर दबाया, पूरा कोड बेस आ गया, बॉयलर प्लेट आ गया। तो बॉयलर प्लेट क्या होता है, जैसे कि आपने सी लैंग्वेज भी अगर आपने कोड की होगी सी लैंग्वेज में, तो वहां पे आप कुछ लाइंस ऑफ कोड ऐसी होते हैं जो हर प्रोग्राम में कॉमन होते हैं। जैसे कि आपने हेडर फाइल इंक्लूड किया, फिर इंट मेन लिखा, रिटर्न 0 या रिटर्न कुछ और, ये सब होता है हर प्रोग्राम में। तो उसी की तरह HTML में भी ये बिल्कुल होना ही चाहिए सभी में। तो अब आपको आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट लाइन, ये डॉक टाइप, ये जो है ये जो आपको दिख रहा हो, ये डेटा, ये क्या है, डॉक टाइप HTML। ये जब से HTML5 आई है, HTML5 इन द सेंस HTML भी अपडेट होती रहती है, मतलब कुछ जो उसके डेवलपर्स है वो उसको थोड़ा अपडेट करते रहते हैं हर बार कुछ नए फीचर्स के साथ, ताकि वो यूज करने में थोड़ा इजी हो। तो ये जो डॉक टाइप होती है, डॉक टाइप ये ब्राउजर को समझने के लिए है।
कि ब्राउजर समझ सके कि आपने कौन से वर्जन में कोड लिखा है। तो ये जो डॉक टाइप है ये स्टैंडर्ड है HTML5 के लिए। तो HTML फाइल बहुत सारे फीचर्स के साथ आती है, इसलिए ब्राउजर को समझाने के लिए ये हम लोग ऊपर का ये जो होती है ये डॉक टाइप होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड लाइन है, ये रूट एलिमेंट होता है। रूट एलिमेंट इन द सेंस कि HTML ये एक HTML फाइल है, ये तभी तय हो सकता है इसमें जब दो टैग्स हो गए। HTML टैग्स क्या होते हैं, जैसे कि ये हेड है, ये जो लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर जो होते हैं ना ये दोनों टैग्स, इसको बोलते हैं टैग्स, ठीक है। एक होता है ओपनिंग टैग, तो इसको देख सकते हैं ये ओपनिंग टैग है, और हेड का क्लोजिंग टैग कहाँ है, यहाँ। तो एक होता है ओपनिंग टैग, एक होता है क्लोजिंग टैग। तो HTML में ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स होते हैं। हो सकता है कि कोई टैग क्लोज ना हुआ हो, जैसे कि अगर आपने कभी कोड किया हो तो इमेज टैग जो होता है वो सेल्फ क्लोजिंग होता है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये लैंग्वेज तो इंग्लिश है, क्योंकि हो सकता है कि कोई चाइनीज भी अगर कोड करे तो वो अलग लैंग्वेज में कोड करता हो, बट इन द सेंस ब्राउजर उसको कन्वर्ट करता है अपनी असेंबली लैंग्वेज में, तो उसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद हेड मतलब होता है जो इसके अंदर सारे डिस्क्रिप्शन होते हैं किसी वेबसाइट के। डिस्क्रिप्शन जैसे टाइटल हो गया, फिर और सारे डेटा जैसे लोगो हो गया, जो फेवाइकन के बारे में बताएंगे आगे। उसके बाद एक होता है मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, अगर आपने कभी लेटेस्ट से अगर आपकी एक फेसबुक प्रोफाइल है, उसकी आपने लिंक कॉपी की और उस लिंक को आपने किसी को व्हाट्सएप के थ्रू भेजा, तो आप देखते हैं जैसे ही आपने लिंक को पेस्ट किया व्हाट्सएप में, एम आई विजिबल? Yes, sir. हाँ, तो Yes, sir. तो देखो, तो जो मेटा डेटा होता है, अगर आपने can you अपनी please फेसबुक just increase the font size so that it will more visible? Yes, that's good. ओके, तो ये जो मेटा डेटा होता है ये क्या होता है, इसके बारे में मैं कुछ बता रहा था अभी। तो जैसे आपने अपनी फेसबुक प्रोफाइल का URL कॉपी किया। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, you're Yes, sir. audible. Yes, sir. हाँ, सो देखो, तो जो मेटा डेटा होता है ये क्या होता है, जैसे आपने फेसबुक प्रोफाइल का लिंक अगर आपने भेजा किसी को व्हाट्सएप पे, तो आप देखते हैं जैसे ही आपने लिंक पेस्ट किया और सेंड किया, तो उसके साथ एक इमेज भी कभी कभी चला जाता है। इमेज हो गया, फिर कुछ डिस्क्रिप्शन हो गया, ये सब चला जाता है आपके साथ। तो उससे क्या होता है कि आपने, तो ये होता है, वो सारा डेटा जो होता है वो मेटा डेटा के अंदर होता है। मेटा इन द सेंस उसका डिस्क्रिप्शन वेबसाइट का, इसको शॉर्टली अगर हम लोग समझे तो डिस्क्रिप्शन होता है एक वेबसाइट का। उसके बाद आता है टाइटल। टाइटल क्या होता है, जैसे कि अगर आपने कोई भी वेबसाइट कभी देखी हो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए अभी आपको दिखा देता हूँ। ये जो कोडचैम्प की वेबसाइट है, इसमें आप ये जो ऊपर देख रहे हैं ना, ये इसमें एक टेक्स्ट लिखा हुआ है कोडचैम्प, और यहाँ पे एक फेवाइकन इन द सेंस लोगो है। तो ये जो होता है ये आपके टाइटल के अंदर होता है, ताकि आप बता सके कि ये क्या है, क्या डिनोट कर रहा है। तो ये हो गया। उसके बाद बॉडी। सो बॉडी टैग के अंदर आपकी पूरी वेबसाइट का डेटा होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं लेटेस्ट से यहाँ पर ये जो URL के नीचे ये जो पार्ट है ना सारा, ये सभी आपको, ये सारा डेटा, ये आपको ये जो भी डेटा होता है ये सारे बॉडी के अंदर होता है। उसके बाद ये क्लोज। तो अब हम लोग कुछ टैग्स के बारे में समझते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एक जो बेसिक सा टैग होता है, जैसे कि पैराग्राफ। HTML होता है वो बिल्कुल, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो आपको टैग में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे कि पैराग्राफ के लिए P यूज कर दिया, फिर लेटेस्ट से हेडिंग के लिए H यूज कर दिया। ये सारा बहुत ही जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बिल्कुल इससे इजी होता है, इसलिए आपको ज्यादा कुछ करने की। सो लेटेस्ट से दिस इज पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ हो गया। अब मैंने आपको एक लाइव सर्वर की एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाई थी, अब मैं आपको उसका फायदा बताता हूँ। तो लेटेस्ट से जैसे अगर आपने लाइव सर्वर का एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है तो यहाँ पर आपको एक बटन दिखेगा गो लाइव। गो लाइव इन द सेंस तुरंत आपको आउटपुट दिखेगा। तो हमने गो लाइव पे टैग किया, तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट का जो मैंने अभी एक वेब पेज क्रिएट किया। जी हाँ, बस इतना ही कोड में आपका एक वेब पेज जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने दिस इज पैराग्राफ लिखा। अब हम लोग यहाँ पर एक हेडिंग लिख देते हैं। तो H1 में दिस इज अ हेडिंग। जैसे ही मैंने इसे सेव किया, यहाँ पे पेज रिलोड होने लगा। ये है लाइव सर्वर का यूजेस, इसलिए मैंने आपको ये इंस्टॉल करवाया था। तो जैसे कि H1 यूज किया तो हेडिंग आपको दिख गई, और कुछ बेसिक टैग्स जो कि बहुत जरूरी है। उसमें एक होता है इमेज। मान लीजिए कि हमें किसी वेबसाइट का एक अगर इमेज ऐड करना है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे एक इमेज ऐड कर देते हैं, और इमेज का URL मैं ले लेता हूँ कहीं से। माना कि लेटेस्ट से कि दिस इमेज, तो इस इमेज को हम लोग यहाँ पे इमेज SRC इन द सेंस सोर्स। इमेज का सोर्स क्या है, तो सोर्स के लिए हम लोग एक लिंक डालेंगे, और इसको हम लोग
क्लोज कर देंगे। जैसे ही इसको कॉपी किया हमने, अब हम लोग इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो ये इमेज यहाँ पर आ गई। जैसे मैंने इस फाइल को सेव किया, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ज़्यादा छोटा हो गया। हाँ, तो जैसे ही मैंने इमेज की लिंक यहाँ पे, जैसे मैंने एक इमेज टैग डाला, यहाँ पे इमेज आ गया। इसके बाद एक और जो आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा, एक होता है एंकर टैग। कोई डाउट है क्या किसी को? सर बिजी कलर। क्या बोल रहे? आवाज नहीं आती तुम्हारी। हेलो। सर बैकग्राउंड कलर। हाँ, तो वो आपको आगे CSS में बताएंगे। अभी मैं आपको HTML बता रहा हूँ, बेसिक जो सिंटैक्स होता है HTML का। जब मैं CSS स्टार्ट करूंगा तो बैकग्राउंड फ्लो ये सब कवर कर दूंगा, ठीक है। तो एक होता है एंकर टैग। एंकर टैग क्या होता है कि आपको इसमें एक, आपको कोई भी, मान लीजिए कि आपका ये जो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर मैं एक बटन बना देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, क्लिक मी, और यहाँ पर मैं एक ईमेल, यहाँ पर मैं एक URL डाल देता हूँ, लेट अस से यहाँ पर देखो एक क्लिक मी नाम का एक लिंक आ गई, ठीक है। तो एंकर टैग का काम क्या होता है कि उससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लिया कि मुझे अगर ये पूरी इमेज जो है, इस पूरी इमेज को एज अ लिंक प्रेजेंट करवाना है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि मैं इस इमेज को, इस एंकर टैग के अंदर डाल दूंगा। अब इमेज चला गया एंकर टैग के अंदर। अब हम लोग देख लेते हैं। अब ये जो इमेज है, ये एक बिल्कुल एक उसकी तरह इस्तेमाल होगा, आई थिंक कुछ, हाँ यहाँ पे एंकर टैग के आगे। वैसे HTML में कभी कुछ एरर नहीं आता है, तो लेकिन आपको थोड़ा देखना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि अभी देख सकते हैं आप, ये जो इमेज है ये अब एक लिंक बन चुकी है। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही कर्सर ला रहा हूँ, ये एक हैंड में कन्वर्ट हो जा रहा है, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखो वो बिल्कुल एक लिंक की तरह काम करने लगा है यहाँ पे अब। तो ये है कुछ बेसिक टैग्स। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग, आपने किसी ने अगर कोड बेस देखा होगा अभी, तो उसे ये डिव टैग दिखता होगा। तो डिव टैग क्या होता है? एक डिवीजन। तो डिवीजन, जैसे कि यहाँ पर भी HTML में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जैसे डिव, तो डिव का मतलब होता है डिवीजन, मतलब आपने एक पेज को अगर कुछ पार्ट में डिवाइड किया, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज अ HTML पेज। मैं अगर इसको सेव कर दिया, तो ये प्रिंटर का कमाल था कि जैसे ही मैंने सेव किया, जैसे देखो, जैसे कि अभी ये फॉर्मेटेड नहीं है, लेकिन मैं जैसे ही सेव किया तो ये फॉर्मेट हो गया। तो ये प्रिटियर जो था मैंने इंस्टॉल करवाया था, ये रहा प्रिटियर, ये उससे हो जाता है। तो आप लोगों का एक्सटेंशन ये सारे इंस्टॉल आप कर सकते हैं। सो डिव क्या होता है? कोई भी वेबसाइट अगर बनती है तो उसका एक स्टैंडर्ड इन द सेंस आप उससे ऐसा बनाते हैं जिससे कि आपको उसे मेंटेन करना में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि अगर मैं इस वेबसाइट का एग्जांपल लूँ अभी के लिए, इस वेबसाइट का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो इसमें अगर आपको ये पार्ट जो ऊपर से दिख रहा होगा, जिसमें ये जो है, ये पूरा एक डिव है इन द सेंस, ये जो नेविगेशन, ये लोगों के नीचे का ये पूरा पार्ट जिसमें ये कोड चैम्प है, फिर मैंने एक पैराग्राफ यूज किया है। सबसे पहले एक हेडिंग है, उसके बाद एक पैराग्राफ है, उसके बाद एक बटन बनाया है जिसमें एंकर टैग है, आप इस पर क्लिक करिएगा तो डिस्कॉर्ड सर्वर खुलेगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से एक पैराग्राफ है, फिर यहाँ पर एक इमेज है। तो इस तरीके से एक वेबसाइट को बनाया जाता है। इसमें बहुत सारे डिव्स होते हैं। तो अभी आप लोग, अब आप लोग को बेसिक आइडिया लग रहा होगा थोड़ा HTML के बारे में। मैं आपको कुछ रिसोर्सेस बता दूंगा एंड में, जहाँ से आप HTML को ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप HTML सीखना चाहें तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे टैग्स बिल्कुल याद होने चाहिए, क्योंकि सारे टैग्स तो मुझे भी याद नहीं है। जैसे कि एग्जांपल लूँ अगर, तो कुछ कैप्शन टैग्स होते हैं, ये सारे बहुत सारे टैग्स होते हैं जिसका यूज मुझे भी नहीं पता है। मैं कभी कभी देख लेता हूँ जब यूज करना होता है तो। सो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फिलहाल। और किसी को कोई डाउट हो तो यहाँ तक अगर, तो वो लोग पूछ सकते हैं। कोई डाउट है किसी को कि उसने कुछ ऐसा वर्ड देखा हो जिसको समझ ना आया हो? कोई डाउट नहीं है? एक डाउट आ रहा है रोशन खेतपाल का, div and section both are same or different? सो डिव, तो देखो डिव बता देता हूँ इसके बारे में। लेट अस सी, पहले मैं मीट खोल देता हूँ।
हाँ नहीं, div और सेक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है. div जो होता है वो एक ब्लॉक एलिमेंट है. ब्लॉक एलिमेंट इन द सेंस अगर आप div के बाद कुछ यूज करते हैं तो वो पूरा पूरा एरिया कवर कर लेता है. जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूं, अगर मैं ये जो एक div होता है ये आपका पूरा स्टार्टिंग स्क्रीन से लेकर के, मतलब अगर हम इसको हॉरिजेंटली देखें तो स्टार्टिंग लिंक से लेकर के पूरा एंड तक वो पूरा कवर कर लेता है. लेकिन अगर आप सेक्शन के अंदर, हम लोग बहुत सारे divs यूज कर सकते हैं. मतलब एक सेक्शन मान लिया कि लेट अस से कि ये एक सेक्शन है आवर इवेंट से लेकर के, जिसके अंदर 3 divs है, 1, 2 और 3. तो इसे हम लोग सेक्शन कहेंगे. सेक्शन के अंदर आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो आपका मन, जैसे कि यहाँ पे एक हेडिंग यूज की गई है, उसके बाद 3 divs यूज किए गए. तो सेक्शन जो होता है उसको आप कह सकते हैं ऐसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ divs. तो ऐसे भी आप उसको डिफाइन कर सकते हो. तो आई गेस थोड़ा क्लैरिटी मिला होगा. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन श्रुति का है, div और br टैग में डिफरेंस है. ओके, div और br टैग में, तो देखो br टैग जो होता है ना, वो उसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, वो भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है. br मतलब लेट अस से कि मैंने एक div यूज कर लिया, लेकिन उसके बाद मुझे एक ब्लैंक स्पेस चाहिए जिसमें कि मुझे कुछ यूज नहीं करना है, तो मैं br टैग का यूज कर लूंगा. br टैग से ज्यादा कुछ होता नहीं है, इन द सेंस बस आपका एक इसके बाद एक लाइन जो होती है वो ब्लैंक छोड़ दी जाती है, एक लाइन. ठीक है, तो div और br टैग दोनों सेम नहीं है. br टैग तो बहुत अलग है, उससे बस आप एक स्पेस छोड़ सकते हैं. br टैग के अंदर आप कुछ लिख नहीं सकते, और div के अंदर आप उसके अंदर एक और div बना सकते हैं, उसके अंदर हेडिंग लिख सकते हैं. तो div अ काइंड ऑफ हर जगह यूज होता है, लेकिन br मोस्टली हम लोग कभी यूज करने से बचते हैं, क्योंकि हमें लाइन छोड़ने की जरूरत अगर पड़े तो यूज कर सकते हैं. तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. सो ये आ गई क्वेश्चन. अभी आपने क्वेश्चन की वेबसाइट तो देखी ही थी, पर बिना CSS के वो वेबसाइट कुछ ऐसी दिखेगी. इसमें क्या है कि सबसे पहले एक इमेज है, यहाँ पर एक इमेज है. उसके बाद ये कुछ लिस्ट है. अगर आपको लिस्ट के बारे में, अगर ठीक है मैं लिस्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ. तो लिस्ट क्या होता है? लिस्ट दो तरीके का होता है, एक होता है ऑर्डर्ड, एक होता है अनऑर्डर्ड. तो एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, ये होता है, ये हुआ अनऑर्डर्ड लिस्ट, UL. बस आपको ज्यादा कुछ नहीं है इसमें. मान लीजिए मैंने होम यूज किया और मैंने सेम एक और टैग अगर मैं यूज कर लूं यहाँ पे, होम अबाउट, तो ये देखिए यहाँ पे 2 लिस्ट बन गई. लिस्ट एक ये फर्स्ट, एक फर्स्ट. तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है कि आपको यहाँ पर ये कुछ ऐसे सर्कल्स मिलेंगे, मतलब आपको नंबरिंग्स नहीं मिलेगी. लेकिन वही अगर मैं यहाँ पर एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाता हूँ, तो ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होगा, ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होगा, वो नंबरिंग के हिसाब से आएगा, 1 2 फिर 3 फिर 4. तो ये हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट. तो लिस्ट को भी आप, अब ऐसा आपको आप एक्सप्लोर करिएगा. मैं आपको आज बस एक आउटलाइन दे दूंगा, आपको रिसोर्सेज बता दिए जाएंगे लास्ट में. तो ये है, ये लिस्ट है. उसके बाद ये फिर एक हेडिंग है, ये एक पैराग्राफ है, ये एक एंकर टैग है. बटन में एक बटन है, उस पर एंकर टैग लगाया हुआ. उसके बाद ये फिर से एक पैराग्राफ है, ये एक इमेज है. तो आप एक ऐसी वेबसाइट अब आई थिंक आप बना सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको इमेज के बारे में बता दिया, लिस्ट के बारे में बता दिया, फिर ये हेडिंग है. तो आप ऐसी वेबसाइट एक बना सकते हैं अभी तक आप लोग. तो अब हम लोग CSS के बारे में पढ़ेंगे. तो इस वेबसाइट को देख के आपको लग रहा होगा कि यार CSS की बहुत जरूरत है, और क्यों जरूरत है. ठीक है, तो अब हमारे साथ हिमांशु है, जो कि आपको CSS के बारे में बताएंगे अच्छे से. ठीक है, तो हिमांशु, ओवर टू यू. Hello. Good evening, everyone. Good evening, sir. जैसे कि आपने HTML देख लिया कि HTML आप कैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो अब HTML को स्टाइल करने की जरूरत है. तो स्टाइल करने के लिए अब आप, जैसे कि आपने देखा बिना HTML के कोड जंप ऐसा कुछ दिख रहा था, तो ये ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा. कंटेंट आपको दिख जा रहे हैं, बट आपको यूजर जो होता है वो उसको अट्रैक्टिव दिखना चाहिए. थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम CSS यूज करेंगे. तो CSS समझते हैं. CSS क्या होते हैं? CSS होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट होता है. ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, स्टाइलिंग लैंग्वेज होता है. और जो ये सबसे पहले प्रपोज किया गया था, ये हैकोन वियोम ली के द्वारा 1994 को प्रपोज किया गया था.
और उसके 2 साल तक उस पर वर्क चला और ये पब्लिक के लिए 1996 को ये लॉन्च कर दिया गया। तो HTML में आप सिंपल कंटेंट तो मतलब लिख सकते हैं और भी कुछ सेक्शन डिवाइड कर सकते हैं, बट अगर उसको कलर ऐड करना है या फिर उसको कहाँ पे पोजीशन करना है, ये सब सेट करने के लिए आपको CSS यूज करना पड़ेगा। HTML ज्यादा स्टाइलिंग प्रोवाइड नहीं करता। तो जैसे कि आप HTML में एक सिंपल बटन बना सकते हैं, उसमें कलर वगैरह ऐड करने के लिए आपको CSS का यूज करना पड़ेगा। और फिर इंटरेक्टिव करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये हॉवर करने के ऊपर ये कलर चेंज हो जा रहे हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर का शेड्स है, तो ये लीनियर ग्रेडियंट की हेल्प से हो रहे हैं, जो कि CSS का एक पार्ट है। तो वो आप आगे देखेंगे। तो अब हम जानते हैं कि CSS को आखिर यूज क्यों करें, CSS के बेनिफिट क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड है ये एडवांटेजेस ऑफ CSS। तो CSS के एडवांटेज क्या है? सबसे पहला तो ये कि ये मोस्ट ऑफ द ब्राउजर्स को सपोर्ट करता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर से लेके मॉडर्न क्रोम तक सब में सपोर्ट करता है। मल्टीपल डिवाइस कैपेबिलिटी है, जैसे आप फोन में, टैबलेट में या फिर लैपटॉप में कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। इसको मेंटेन करना इजी होता है क्योंकि इसका एक तो लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा सिंपल है, इंग्लिश जैसा लैंग्वेज है। और आप डिफरेंट डिफरेंट फाइल में इसको रख सकते हैं, जैसे कि आपको एक पार्ट के लिए, हेडर पार्ट के लिए आप अलग CSS बना सकते हैं और आप बॉडी के लिए अलग CSS बना सकते हैं और फुटर के लिए अलग बना सकते हैं, इसलिए इसका मेंटेनेंस इजी हो जाता है। और HTML स्टाइलिंग से ये ज्यादा बेटर होता है क्योंकि HTML स्टाइलिंग जो होता है आपको ज्यादातर कुछ ही प्रॉपर्टी देता है, जैसे अलाइन सेंटर या फिर बैकग्राउंड कलर ज्यादा ऐड कर सकते हैं। तो इंटरेक्टिव नहीं कर सकता, जैसे आप हॉवर इफेक्ट वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो आपको HTML नहीं प्रोवाइड करता। और फास्टर पेज लोडिंग भी ये इससे होता है और टाइम सेविंग इससे ज्यादा होता है आपका कोड लिखने में भी और वेबसाइट लोड होने में भी। तो हम लोग डेवलपर है तो टॉक की चीप एंड शो मी द कोड। तो डेवलपर ज्यादातर बात तो करेंगे नहीं, कोड की तरफ मूव करते हैं। तो ये सबसे पहले एक फोल्डर बना लेंगे हम। हाँ, तो फोल्डर को VS कोड में ओपन करते हैं। और अभी से आशीष ने आपको HTML का बता दिया, फिर मैं थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। इसको क्रिएट करने के साथ साथ बेसिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और CSS इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकता, इसके लिए आपको HTML लिखना जरूरी है क्योंकि हम HTML के अंदर ही CSS इंक्लूड कर सकते हैं। CSS का फुल फॉर्म ही होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट, और कास्केडिंग मतलब आप डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस के साथ स्टाइल कर सकते हैं। और ये जो ऊपर का 3 टैग है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए वर्क होता है या फिर ब्राउजर के लिए, कि वो ब्राउजर समझने के लिए इसको उसके लिखा जाता है। तो हमें तो जरूरत है नहीं, तो इसलिए हम नहीं लिख रहे उसको। और तो एक बेसिक HTML स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे एक div टैग हो गया और इसके अंदर एक h1 डाल देते हैं माई टाइटल नाम से, और एक पैराग्राफ डाल देते हैं। और इसमें हम एक क्लास नाम को प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि हम इसको आइडेंटिफाई कर पाए कि ये मतलब क्या चीज है। जैसे इसमें क्लास डाल देते हैं, जिससे सेलेक्ट करने में इसको इजी होता है। क्लास इसका हो गया कंटेंट, और इसके अंदर एक डमी पैराग्राफ के लिए आप लॉरम लिख के अगर ऐसे टाइप करेंगे तो आपका डमी पैराग्राफ आ जाएगा। इसको देख लेते हैं कि ऐसे विजुअल कैसा हो रहा है। तो यह भी ऐसा कुछ दिख रहा है। ये जो कि ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा, इंटरेक्टिव नहीं दिख रहा। अगर इसको कंटेंट चाहिए होगा तो वो इजिली पढ़ सकता है, आर्टिकल वगैरह। बट आपने मॉडर्न आर्टिकल देखा होगा कि वहाँ पे इसको अच्छे से लिखा गया है, फॉन्ट वगैरह इसके चेंज होता है और बैकग्राउंड वगैरह भी कुछ ऐड होता है इसमें। तो वो सब करने के लिए हम CSS यूज करेंगे। CSS यूज करने का सबसे मोस्ट कॉमन वे तो ये है कि स्टाइल टैग से यूज करते हैं। इसको और भी मेथड्स है जो कि हम आगे देखेंगे। तो अगर हमें स्टाइल करना है, तो स्टाइल करने के लिए आप ये तो टैग नेम से स्टाइल कर सकते हैं, या कि अभी जो मैंने बताया आपको कंटेंट ये क्लास नेम, ये तो क्लास से स्टाइल कर सकते हैं। और एक और सिलेक्टर होता है, वो होता है ID। तो ID और क्लास में बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि ID आपका यूनिक होता है, मतलब एक एलिमेंट पे सिर्फ एक ही ID यूज हो सकता है, और आप एक एलिमेंट में मल्टीपल क्लास नेम यूज कर सकते हैं, जैसे कंटेंट और इसको पैराग्राफ कुछ भी दे सकते हैं, पैरा, तो आप मल्टीपल क्लास नेम दे सकते हैं, बट ID यूनिक होगा। तो अगर हम इसको स्टाइल करना है तो हम इनमें दोनों में से किसी एक को भी ले सकते हैं, जैसे कि पैरा। तो अगर आपको क्लास नेम सेलेक्ट करना है तो आपको डॉट से इनिशिएट करना पड़ेगा और देन क्लास का नाम डालना पड़ेगा, और उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट स्टाइलिंग करने के लिए। तो इसका प्रॉपर्टी नेम बहुत इजी होता है। अगर आपको कलर ऐड करना है तो उसके लिए आपको सिंपली लिखना पड़ेगा कलर, और VS कोड आपको सजेस्ट कर देगा कि कलर कैसे, सिंटेक्स क्या है। तो आपको एंटर करना है और आपको जो भी कलर ऐड करना है तो आप कलर यहाँ डाल सकते हैं। जैसे मुझे ब्लू चाहिए तो हम ब्लू लिख देते हैं, तो हमारा ये कलर ब्लू हो चुका है। और आपको अगर कलर चेंज करना है तो आप यहाँ कलर पैलेट से लेके आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हाँ ये वाला कलर।
जैसे आप ये वाला कलर चूज कर सकते हैं, और यहाँ पे ये आरजीबी कलर दे रहा है। आरजीबी कलर क्या होता है? 0 से 255 के बीच में मतलब वैल्यू होता है इसमें। ये आर फॉर रेड, जी फॉर ग्रीन एंड बी फॉर ब्लू। कंप्यूटर मोस्टली यही 3 कलर सपोर्ट करता है, बाकी सारे इसका शेड्स होता है। तो ये जो वैल्यू होता है वो 0 से लेकर 255 तक बिलोंग करता है, जिसमें इसका 68 वैल्यू है और ये 208 है और 43 है। तो जितना भी ज्यादा ये कलर का वैल्यू होगा, जैसे ग्रीन इसमें मेजोरिटी में है, तो कलर ज्यादातर वो ग्रीन दिख रहा है। अगर हम इसको भी कर दें यहाँ पे कुछ 208, इसका कलर सा येलोइश हो जाएगा। तो एक और प्रॉपर्टी होता है बैकग्राउंड कलर। आपको बैकग्राउंड कलर ऐड करना है, तो आप सिंपली बीजीसी लिखेंगे तो आपको बैकग्राउंड कलर सजेस्ट कर देगा। तो बाय डिफॉल्ट ये व्हाइट था, अगर हम इसको कुछ भी और देना है तो आप दे सकते हैं रेड। तो आपका बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है। तो इसमें ऐसे बेसिकली बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है सीएसएस में, तो लगभग इनफाइनाइट प्रॉपर्टीज होगी। तो सब कुछ याद करना तो पॉसिबल है नहीं, कोई भी अपने आप को सक्सेसफुल मतलब पूरा नहीं कह सकता कि उसको सीएसएस आता है। थोड़ा थोड़ा 90% तो आ सकता है, बट ये 100% सीएसएस आना किसी के लिए पॉसिबल है नहीं। तो आप ये डॉक से पढ़ सकते हैं, आपको सारा चाहिए तो, लेकिन कुछ चीजें तो आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि फॉन्ट साइज वगैरह। तो अगर आपको फॉन्ट साइज देना है तो आप इसमें 20 पिक्सल से आप देंगे। देखिए फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा हो गया है। और आप पिक्सल जो है वो पिक्सल होता है कंप्यूटर का, एक पिक्सल डिनोट करता है। तो यूनिट जो है और भी बहुत टाइप की होती है, जैसे पिक्सल है, एक ईएम होता है। ईएम क्या होता है? वो एक ईएम 16 पिक्सल के बराबर होता है। अगर 2 ईएम कर देंगे तो ये 30 पिक्सल के बराबर वैल्यू ले लेगा। और यूनिट होता है कि VH एंड VW। VH क्या होता है? वर्टिकल हाइट, और VW होता है वर्टिकल विड्थ। जैसे इसको यहाँ पे अगर हम इसको VW से अगर दे दें, VW फॉन्ट साइज, तो ये विड्थ के साथ साथ ये चेंज करेगा। जैसे हम इसको विड्थ इंक्रीज करेंगे तो इसका टेक्स्ट साइज भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ऊपर वाले का टेक्स्ट साइज कांस्टेंट रह रहा है टाइटल का। तो और भी इसमें प्रॉपर्टी होता है जैसे कि आप एक मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर, ये एक बॉक्स मॉडल होता है, इसमें ये 3 चीज बहुत मेन होता है। तो इसको मार्जिन देके देखते हैं। मार्जिन 30 पिक्सल, तो अपने चारों तरफ से 35 पिक्सल का एक मार्जिन ले लेगा गैप से। आप नोटबुक में भी आप देखे होंगे कि आपके नोटबुक में मार्जिन होगा, तो वो ऐसे वर्क करता है कि साइड साइड से मार्जिन लेता है। और एक होता है पैडिंग, जहाँ हम एक पैडिंग देंगे, पैडिंग 40। तो पैडिंग क्या कर रहे हैं? ये इनर जो कंटेंट है उसको अंदर की तरफ शिफ्ट कर दे रहे हैं। तो ये पैडिंग था। और एक बॉर्डर होता है। बॉर्डर होता है कि आउटर बॉर्डर को डिनोट करता है, नाम से इससे पता चल पा रहे हैं। इसमें 3 प्रॉपर्टी होता है, एक तो बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर टाइप एंड बॉर्डर कलर। तो 20 पिक्सल एंड टाइप होता है सॉलिड, डैश्ड और भी बहुत सारे होते हैं। कंट्रोल स्पेस करके आप मतलब यहाँ देख सकते हैं कि आप कौन कौन सा ये आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, तो इसको चेक करते हैं कि मतलब ये बॉक्स मॉडल आखिर होता क्या है। उसके लिए हम इंस्पेक्ट पे जाएंगे। इंस्पेक्ट ऐसे कुछ ज्यादा मतलब बड़ा चीज है नहीं, आप प्रैक्टिस करते करते सीख जाएंगे, और ये यूज करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसका बॉक्स मॉडल चेक करना है। तो हाँ, तो यहाँ पे सब देख पा रहे हैं, ये हमारा कंटेंट है, जो कि ये 764 इंटू 64 में डिफाइन किया गया है इस एरिया में। और हम 40 पिक्सल का पैडिंग लिए थे, तो ये पार्ट हमारा पैडिंग है। और हमारे ये जो ग्रीन वाला ये दिख रहा है बॉर्डर है, और ये जो येलो वाले में भी शो हो रहे हैं वो हमारा मार्जिन है। तो ऐसे ये बॉक्स मॉडल काम करता है। जो हमारा मेन जो था, ये पैडिंग के आउटर वाला बॉर्डर ये है, ये हमारा मेन डिव था, मतलब मेन बॉडी। और अगर पूरे बॉडी को बैकग्राउंड देना है तो उसके लिए हम बॉडी टाइप को सिलेक्ट करके उसको भी दे सकते हैं। जैसे इसको बीजीसी अगर हम कर दें, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक कर देते हैं, और इसको हटाते हैं। ये पूरा ब्लैक हो चुका है। और इसके लिए इसके टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो ज्यादा बेटर रहेगा, तो हम कलर इसको व्हाइट कर देते हैं। हाँ, तो ये हमारा पूरा ब्लैक हो चुका है। तो अब इसमें एक सिंपल एक बटन बना के देखते हैं HTML में, और उसको स्टाइल करके देखेंगे। हाँ, अब इसको स्टाइल करने के लिए एक बार हम आईडी सिलेक्टर का भी यूज कर लेते हैं कि आईडी से इसको कैसे सिलेक्ट करें। तो आईडी करने के लिए इसको एक बटन नाम से आईडी दे देंगे, और आईडी सिलेक्ट करने के लिए आप हैश से सिलेक्ट करेंगे। तो आईडी हैश, और फिर जो आईडी का नेम था वो दे देंगे। हाँ, हाँ, तो इसका कलर चेंज करते, और कलर व्हाइट और बैकग्राउंड
जैसे आप ये देख पा रहे बटन है, और अब हम चाहते हैं कि इस पे जब क्लिक करें तो क्लिक करने पे थोड़ा बैकग्राउंड चेंज हो जाए, कुछ ये मूवमेंट करे, जैसे कि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। ज्यादातर बटन आप देखे होंगे ऐसे ही वर्क करता होगा। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको होवर प्रॉपर्टी होता है। होवर प्रॉपर्टी क्या होता है, जब हम किसी एलिमेंट पे माउस को कर्सर को ले जाते हैं तो वो रिएक्ट करता है। जैसे कि यहाँ करना तो वही एलिमेंट डालेंगे और एक कॉलन और होवर, और आप जो भी चेंजेस देखना चाहते हैं वो आप इसके अंदर लिखेंगे। हम चाहते हैं बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए तो बैकग्राउंड कलर कर देते हैं इसको येलो, येलो नहीं ग्रीन कर देते हैं। हाँ, तो जैसे हम कर्सर यहाँ पे ले जाएंगे तो ग्रीन हो जाएगा। इसको थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए इसमें एक पैडिंग भी डाल देते हैं, पैडिंग हो जाएगा 20 पिक्सल का। हाँ, जैसे यहाँ हम ले जा रहे हैं ये ग्रीन हो जा रहा है। इसको थोड़ा एनिमेटेड वे में करने के लिए तो हम यहाँ पे ट्रांजिशन नाम का एक प्रॉपर्टी होता है, उसको ट्रांजिशन लेता है, वो कितने सेकंड में आपको ये ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसको सिर्फ 1 सेकंड कर देंगे, फिर 1 सेकंड में रिएक्ट करेगा। ये थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है तो इसको आप मिली सेकंड में भी दे सकते हैं, जैसे कि हम जब 400 मिली सेकंड। हाँ, अब सही लग रहा है। तो ये था हमारा बटन, जिससे मतलब आप इसमें बटन को इंटरेक्टिव कर सकते हैं, और भी आप बहुत चीजें कर सकते हैं। जैसे इसमें होता है मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी मतलब होता है आपको वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए। तो मीडिया क्वेरी का अभी उतना ज्यादा मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे इतने छोटे छोटे से टाइम में कि मीडिया क्वेरी, लेकिन बेसिकली बता देते हैं कि वो होता है रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, कि आपके स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग वेबसाइट चेंज हो जाएगा। कुछ वेबसाइट आप देखे होंगे कि आपके मोबाइल वर्जन पे किसी और तरह दिखता है और लैपटॉप वगैरह पे किसी और तरह दिखता है। तो उसके लिए वो लोग मीडिया क्वेरी यूज करते हैं कि आपका मीडिया और फिर स्क्रीन विड्थ सेट करते हैं और मिनिमम विड्थ सेट करते हैं। अगर वेबसाइट आपके डिवाइस का विड्थ अगर 480 पिक्सल है तो आपको कुछ और दिखाएगा, 40 पिक्सल से कम है तो कुछ और दिखाएगा। तो ऐसा होता है। तो आपने बेसिक सीएसएस देख लिया, और अगर आपको और भी सीएसएस की प्रॉपर्टी के बारे में जानना है तो बहुत सारे डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, उनमें से एक है तो W3 Schools। हाँ, तो आप इनके वेबसाइट पे जाके यहाँ देख सकते हैं ये सारे प्रॉपर्टीज वगैरह, और इन सबको रीड कर सकते हैं। सारा चीज याद करने की तो जरूरत है नहीं, आप कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को अगर याद कर लेंगे तो वो बेटर रहेगा। सारा चीज तो वैसे मुझे भी याद नहीं है, और कभी कुछ जरूरत पड़े तो आप यहाँ से या फिर गूगल पे सर्च करके इजीली देख सकते हैं। और आगे भी हमने यहाँ पे लिंक ऐड किया हुआ है कि आप कहाँ से सीख सकते हैं, तो आप उसके थ्रू भी रेफर हो सकते हैं। तो हम यहाँ आ जाते हैं, और आशीष, तो आगे आपको आशीष बताएगा रिसोर्सेज को सीखने के लिए। हाँ हेलो हिमांशु। हेलो। हाँ, एक्सटर्नल सीएसएस ऐड करना भी बताइए कि लिंक कैसे ऐड होता है। एक्सटर्नल मतलब इससे। यस मैम। ठीक। एक्सटर्नल सीएसएस को ऐड करने के लिए आप मतलब एक अलग फाइल बना सकते हो। वो ज्यादा बेटर होता है कि आप अलग से कहीं और सीएसएस रखें, और उसको मैनेज करना ज्यादा इजी हो जाता है। जैसे कि सीएसएस बना देते हैं एक style.css, और जो भी हमें लिखना होगा हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे हम यही वाला कोड कॉपी करके वहां डाल देते हैं। हाँ हाँ, अब इसको लिंक करने के लिए हमारे पास लिंक टैग होता है। जैसे कि आप सीएसएस को लिंक कर सकते हैं, तो अगर लिंक लिखेंगे तो यहाँ पे आपको सजेशन दे देगा VS कोड की यहाँ पे सीएसएस को ऐड करना है। तो बाय डिफॉल्ट ये style.css है, आप फाइल नेम डालेंगे और यहाँ पे इसका जो फाइल एक्सटेंशन है वो .css है। तो इसको भी देख लेते हैं परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं। हाँ, ये वैसे वर्क कर रहा है। इसको हटा के एक बार दिखाते हैं कि अगर इसको कमेंट कर देंगे तो हमारी वेबसाइट ऐसा दिखेगा, और अनकमेंट करने पे ये वापस इस तरह हो जाएगा। और सीएसएस में एक और चीज होता है, अगर आपको सब पे स्टाइल कुछ करना है कि आप जितना भी यहाँ पे एलिमेंट वगैरह लिए हुए हैं उन सबका कलर चेंज करना है, तो उसके लिए एक स्टार प्रॉपर्टी होता है। स्टार मतलब एवरीथिंग, और आप चाहें तो इससे भी इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो इसका स्टार से कलर इसका व्हाइट कर देते हैं। इसमें जहां जहां भी कलर वगैरह ऐड नहीं करेंगे तो वहां वही कलर व्हाइट ले लेगा। इसे यहाँ से हटा लें तो भी ये सभी पे ये कलर व्हाइट रहने देगा। जैसे बॉडी से हम कलर हटा चुके हैं फिर भी यहाँ पे व्हाइट कलर आ रहे हैं, तो ये स्टार नाम के प्रॉपर्टी से हो रहे हैं। That's all. और किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है कुछ। डाउट के लिए एक डेडिकेटेड टैब है, तो सेशन में प्रोसीड करते हैं, उसके बाद फिर डाउट सकते हैं। सो ओके, अब हम लोग कुछ रिसोर्स, जैसे हमने अभी तो यहाँ पे कुछ चीजें पढ़ ली है,
लेकिन अब होता है एक कि इतने से तो आई थिंक अभी आप लोगों को एक बेटर बस आइडिया मिला होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ से आप लोगों को रिसोर्सेज का आइडिया मिलेगा कि कौन से हमें कहाँ कहाँ से पढ़ना है इन द सेंस, क्योंकि आजकल के इंटरनेट हमारे पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज है और कुछ जो अच्छे रिसोर्सेज है वो मैंने पिक किया आप लोगों के लिए ताकि आप लोग उसको अच्छे से सीख पाए। तो 1 सेकेंड। तो आई थिंक अब मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज है। तो जिन लोगों को डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है उनके लिए सबसे पहले तो W3 स्कूल है, जहाँ जैसा कि हिमांशु ने अभी दिखाया था आपको, ये बेस्ट रिसोर्स है HTML और CSS के लिए। तो आप लोग HTML और CSS यहाँ से पढ़ सकते हैं और उसके बाद जो है वो मैं जावास्क्रिप्ट यहाँ से पढ़ने का सजेस्ट नहीं करूंगा, उसके बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे। उसके बाद जो सेकंड है वो GFG है। तो GFG की वेबसाइट आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों ने विजिट की होगी, तो वहां से भी आप सीख सकते हैं। उसके बाद सिर्फ HTML के लिए अगर आपको HTML सीखनी है तो आप html.com पे जा सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है HTML की, लेकिन आप यहाँ पे जाकर सीख सकते हैं। यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, मैंने कुछ दिन पहले ही देखा था, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। अब उन लोगों को जिन्हें डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने में उतना मजा नहीं आता है तो वो लोग यूट्यूब चैनल को रेफर कर सकते हैं। सबसे पहले थापा टेक्निकल है, मैंने इन सभी को ऑर्डर वाइज डाला है। अगर आप थापा टेक्निकल पहले देख ले, फिर फ्री कोड कैंप, फिर ऑनलाइन ट्यूटोरियल, फिर कोड विद हैरी, अगर आपको जो अच्छा लगे आप उसके हिसाब से प्रोसीड कर सकते हैं। एक सेकेंड। तो सबसे पहले थापा टेक्निकल है, तो थापा टेक्निकल से मैंने खुद वहीं से CSS पढ़ा था, अभी मैं वहां से रिएक्ट पे पढ़ रहा हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत आपको मतलब फन वे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा देते हैं, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। उसके बाद फ्री कोड कैंप है, तो फ्री कोड कैंप की वेबसाइट भी है, आप वहां से भी रेफर कर सकते हैं। वरना फिर इनका यूट्यूब चैनल है जहाँ पे इनका फुल कोर्स रहता है। अगर आप फुल देखना चाहे शुरुआत से एंड तक, वो भी फ्री में, तो आप इनको रेफर कर सकते हैं। उसके बाद CSS अगर आपको डीपली सीखना है तो एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल नाम का यूट्यूब चैनल है, उनको आप रेफर कर सकते हैं। और एट द लास्ट अगर आप फिर कोड विथ हैरी को, वैसे मैं कोड विथ हैरी को ज्यादा रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि उनका कोर्स बहुत ही लेंथली होता है, इन द सेंस मतलब जो चीज आपको सभी जगह क्रिस्प मिल रही है वहां पे वो बहुत ही डीप में चले जाते हैं। तो ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। तो अब हम लोग Q&A की तरफ आ गए हैं। अगर आप लोगों में से किसी को कुछ डाउट हो तो वो लोग अभी पूछ सकते हैं। हाँ तो आशीष टैब खुला ही नहीं ना अच्छा, एंड वी होप दैट ये क्रिप्स लाइक सेशन था आप लोग के लिए, लाइक आप लोगों को एक जेस्ट मिला चीज़ों को लेकर के कि संदेश सर को रिसोर्स शेयर कर रहे हैं। एग्जैक्टली। हाँ, तो आप लोगों को एक जेस्ट मिल गया कि हाँ एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है इसमें, ठीक है ना। और आप लोग खुद भी प्रोसीड करिएगा तो आप लोग खुद सीखिएगा, ठीक है। हम लोग डाउट्स लेते हैं पहले। सो यशराज का डाउट है डिफरेंस इन यूजिंग स्टार एंड बॉडी। तो देखो बॉडी में आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको हिमांशु आई थिंक एक्सप्लेन करना चाह रहा है। हिमांशु। हाँ, तो बॉडी जो होता है हम सिर्फ एक बॉडी टैग को रेफर करते हैं और स्टार जो होता है वो एवरीथिंग को रेफर करता है, मतलब जितना भी आपका एलिमेंट है वो सारे के लिए। तो आपको अगर स्क्रीन शेयर करके दिखाएं तो ये ज्यादा बेटर रहेगा कि अगर स्टार से क्या होता है। जैसे कि आप हेड टैग के देखें, हेड टैग का भी कुछ प्रॉपर्टी होता है जो आपको ऐसे नॉर्मली विजिबल नहीं होता। तो अगर यहाँ पे जैसे स्टार से हम कलर व्हाइट किए हुए हैं, अगर एक चीज कर दे इसको डिस्प्ले ब्लॉक, हाँ, जैसे जो जो चीज भी आपका मैटर ये सब भी था कमेंट वगैरह, तो वो सब आपका विजिबल हो गया है। तो ये आपका स्टार मतलब कि जो जितना भी चीज था वो सब कुछ सिलेक्ट कर चुका है। तो ये आपका होता है ये स्टार के लिए। जैसे कि ये लाइव सर्वर का एक कुछ कोड था, वो यहाँ पे फालतू में शो हो गया जो हमें नहीं दिखाना था, बट वो उससे शो हो चुका है। तो स्टार ज्यादा लोग ज्यादा यूज नहीं करते। जब हम बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है कि सब पे इंप्लीमेंट करना पड़ता है कुछ प्रॉपर्टी, तो उस टाइम पे हम स्टार यूज करते हैं। Very well explained. So can we have some other doubts? और शुरुआत में जो एक डाउट आया था जो BR और डिम था, तो BR जो होता है वो स्टैंड करता है ब्रेक के लिए। तो जहां भी आपको एक ब्रेक लेना होता है, मतलब एक लाइन का स्पेस चाहिए आपको, तो वहां पे आप BR यूज करते हैं। और डिम का तो मैंने आपको बता ही दिया था। तो ये हो गया एक आपका डिम और उसके बारे में। और कोई डाउट्स आप लोग पूछ सकते हैं। I'm not sure where we will see if we can continue with sessions with HTML and CSS, but since ये बहुत easy type होता है HTML and CSS, so we are thinking to proceed with JavaScript and further. अभी भी कुछ लोग meet join करना चाह रहे हैं but I can't allow now. So
ये ठीक है, which is better, flex and grid. So as नंदू सर भी बोल तो रहे हैं आप लोग flex, but एक बार आप लोग भी कुछ insights दीजिए तो इसमें। देखो अभी अभी जो वेबसाइट्स बन रही है वो ग्रिड पे ज्यादा फोकस नहीं कर रही है, क्योंकि आई थिंक क्योंकि फ्लेक्स जो होता है वो ज्यादा कन्वीनियंट होता है और ज्यादा इजी टू यूज होता है, इसलिए अभी लोग फ्लेक्स को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो हमें फ्लेक्स को ही यूज करना चाहिए अपनी वेबसाइट में, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप कॉर्पोरेट में जाए तो वहाँ पे फ्लेक्स पहले से यूज हुआ हुआ हो, वो 90% चांस होता है। तो अगर आप फ्लेक्स पे ही काम करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। Yes, Faiz. We can create group. Actually, for these things, we have our Discord channel also. So there you can join us, and under that there is a web tag section. So in web also you can simply tag people, and you can have discussions on that. In the meanwhile, you can visit our Instagram page, and most probably, okay, okay. So okay, I will और just share the link. आई थिंक एक और डाउट आता है लोगों में कि अगर आप आईडी को अगर आप यूज कर ले, मतलब दो अगर सेम नेम की आईडी को अगर आप 2 बार यूज कर ले 2 अलग अलग चीजों में, तो उससे क्या होगा। तो ये एक मतलब ये ऐसा कुछ स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन ये ऐसा प्रेफर किया जाता है कि आप आईडी को एक बार ही यूज करें, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे ब्राउजर को कंफ्यूजन होगा इससे। हो सकता है वो आपकी उस स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट ना कर पाए, या हो सकता है कोई कोई ब्राउजर सपोर्ट कर ले उस चीज को, लेकिन ये हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि यूजर आपके बहुत सारे ब्राउजर पे हो, कोई सफारी पे हो। अगर सफारी पे वो अच्छे से नहीं दिख पा रही है तो ये तो आपके लिए एक डिमेरिट ही होगा, तो इसीलिए आप उससे बच सकते हैं। व्हाई डू वी यूज क्लास कंटेनर। तो क्लास यूज करने का एक फायदा ये है ना कि आप अगर आपको बहुत सारे लेटस से मेरी वेबसाइट पे बहुत सारे बटन्स हैं, ठीक है, और मुझे सारे बटन्स को सेम डिजाइन देना है, डिजाइन इन द सेंस कलर भी सेम, होवर इफेक्ट भी सेम, तो उसके लिए हम लोग क्लास अगर यूज करते हैं और मान लिया मैंने एक बटन यूज कर लिया, जैसे लेटस से एक सबमिट बटन, मैंने बहुत सारे फॉर्म है मेरी वेबसाइट में, तो हम लोग उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वहां से कि मैं सारे बटन्स को सेम डिजाइन दे सकता हूँ क्लास का यूज करके। Can we have one more session on HTML and CSS, sir, and after that JavaScript? तो इस पे ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे। हाँ सर बोलिए। और इसके लिए हम लोग देखते हैं, जैसा आप लोग को रिक्वेस्ट आता है उस हिसाब से हम लोग फिर आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ठीक है। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ में ये होता है कि जैसे अब HTML जब CSS सीखने लगता है तो अब लगता है कि कितना वास्ट है CSS फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो CSS एक ऐसा चीज़ है जो आप कभी भी आप CSS ऐसा चीज़ है जो कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है कि लाइक मेरे को 100% आता है, ठीक है। आप CSS कभी भी 100% अचीव नहीं कर सकते, आप नियर टू 100% कर सकते हैं पर कभी 100% नहीं, क्योंकि CSS इतना वास्ट है खुद में ही, ठीक है। तो अगर आपको कभी लगता है कि कुछ अच्छा कुछ लग रहा है देखने में, कुछ डिज़ाइन या कुछ UI, तो आप सिंपली उसके किसी वेबसाइट पे, आपको माने कि आपने वेबसाइट पे आप कॉपी कर लें, तो आप सिंपली उसमें जाएं और उसमें इंस्पेक्ट एलिमेंट करके उसका प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे खुद में वेबसाइट्स आते हैं लाइक फ्री फ्रंट एंड हो गया, उसमें आपको बहुत सारे डिज़ाइंस दिखते हैं विद कोड बेसिस, तो आप उनको देख के सीख सकते हैं कि अच्छा ये कोड कैसे लिखा गया है, इसको कैसे फ्रेम किया गया है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा उसमें सोचने वाली बात नहीं है, so you can easily proceed with these things, okay। हाँ, और यहाँ पर एक और पॉइंट, जैसे मैं भी जब सीख रहा था तो मैंने भी आई थिंक 2 या 3 वेबसाइट कॉपी की थी, जिसमें एक यूट्यूब था, एक स्पॉटिफाई था, और आई थिंक एक अमेजोन प्राइम था। तो आप लोग वैसे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाता है कॉन्सेप्ट्स का, व्हाट इज liquid.html। तो liquid.html ऐसा कुछ स्टैंडर्ड नहीं है, हो सकता है कि आप index.html की जगह आपने वो यूज कर लिया इंडेक्स। आई सी दिस ऑन शॉपिफाई, तो हो सकता है उनको कुछ स्टैंडर्ड हो, लेकिन वहां पे index.html फाइल जरूर एग्जिस्ट कर रही होगी। हो सकता है उनका कोई एक ऐसा पेज हो, जैसे कि अगर आप बहुत सारे पेज देखें, जैसे कि अगर हम लोग किसी भी वेबसाइट का एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे एक होता है होम, एक अबाउट, ऐसे करके बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो हो सकता है वो किसी एक पेज का नाम उनके स्टैंडर्ड में उन्होंने जो डाला है उस हिसाब से हो। how to make websites responsiveness better, तो ये शायद आंसर हो चुका है, बट फिर से एक बार कर दूँ।
इसके लिए आप मीडिया क्वेरी यूज कर सकते हैं, या फिर जैसा अभी सर ने कहा था कि आप फ्लेक्सबॉक्स को ही प्रेफर करें, क्योंकि वहां से आप लोग इजिली उसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। उसके लिए मीडिया क्वेरी है, आप मीडिया क्वेरी यूज करेंगे तो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बहुत अच्छी हो सकती है। और कोई डाउट्स? कैन आई इम्प्लीमेंट लारावेल इन बैकएंड? तो अभी हम लोग लारावेल और बैकएंड के बाद ना ही करें तो सही है, वरना फिर बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। For a straight answer, it's yes, you can use. Meanwhile, मैं अपने Discord चैनल शेयर कर देता हूँ। ओके, सो अगर आपको मुझे कनेक्ट करना है तो आप ओके, मैं एक बार अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर कर देता हूँ, अगर कोई यहाँ पर हो जो कॉलेज का ना हो और मुझसे कनेक्ट होना चाहता हो तो। वेट फॉर अ सेकेंड। We have our social media handles also, so you can connect here. Wait, I'm just sharing the link. ओके फैज, तो मैंने अभी लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी शेयर कर दी है, तुम वहां से मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। और जो लोग कॉलेज में है वो लोग तो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये हम लोग का किसी भी डिस्कॉर्ड का लिंक है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। या ईमेल्स और वेट 1 सेकंड, आई एम जस्ट शेयरिंग इट। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हम लोग एक्टिव रहते हैं, तो आप वहाँ से भी हम लोग से कनेक्ट हो सकते हैं। दैट इज लाइक इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, वी आर देयर। हाँ, ये लिंक पे आप लोग जा करके सारे हैंडल्स हम लोग का चेक कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट सारे हैंडल्स मेंशन्ड है, तो यू कैन कनेक्ट विथ अस ऑन हियर इटसेल्फ, ठीक है। ओके, सो आई गेस और ये फैज, जो तुम बोल रहे थे अभी कनेक्ट होने के लिए, सो मैंने यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो डाल दिया है, तुम और अगर मुझसे ट्विटर पे भी कनेक्ट होना चाहते हैं आ सकते हैं, ठीक है। ओके, सो आई गेस ये सेशन काफ़ी इंटरेक्टिव रहा, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे कोड्स देखे एंड कैसे हर चीज़ हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग को कोड्स का यूज़ करना है और कैसे ब्यूटीफुल पेजेस हम बना सकते हैं। सबसे खासियत ये है HTML और CSS की कि आपका कोड्स लाइव दिखता है आपको, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आपको वो सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आप कुछ लिख रहे हैं एंड वो आपके लाइव दिख रहा है आपके स्क्रीन के सामने। तो दैट इज़ द पावर ऑफ वेब डेवलपमेंट, ठीक है। और ये बहुत इजी टू लर्न चीज़ है, तो हर किसी को ये सीखना चाहिए, हर एक डेवलपर को। और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप जैसे सीख रहे हैं इसको, तो अपना एक पोर्टफोलियो बनाएं। पोर्टफोलियो मतलब होता है आपका एक छोटा सा लाइक इंट्रोडक्टरी पेज, एक रेज्यूमे। आप उसको सर्च कीजिएगा ऑनलाइन, तो आपको बहुत सारा इस तरह का मिलेंगे चीज़ें, ठीक है। आप सीखिए और एक अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाइए। जैसे कि आशीष ने अपना एक शेयर किया, तो ये भी उसका एक पोर्टफोलियो लिंक है, ठीक है। उस पर जा करके लोग उसके सोशल मीडिया हैंडल्स देख सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। तो दैट इज़ अ गुड वे टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर रिक्रूटर्स और एनी वन that would like find interesting these would find interest in these things. So I think बाकी के डाउट्स हम लोग डिस्कॉर्ड्स पे ले सकते हैं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। Yeah, that is very good, Roshan. You can learn हाँ from रोशन, बेस्ट आई थिंक। Okay, so the thing is that अब हम लोग शायद रैप अप कर लेते हैं सेशन को। अभी भी कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो अब रैप अप करते हैं सेशन को। तो इसके साथ आप लोग सीखते रहें HTML CSS एंड हम लोग का कमिंग सेशन जावास्क्रिप्ट होने वाला है। एंड अगर रिक्वेस्ट और आए तो हम लोग सेशंस को और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉट टू वरी इन दैट। इन द मीन वाइल, हैप्पी लर्निंग, गुड बाय, गुड नाइट, एंड थैंक यू आशीष एंड हिमांशु फॉर दिस वंडरफुल सेशन। थैंक्स सर। थैंक यू सर। Yeah, now you all may leave the meeting. Have a good night.